welcome back to Podsquad Podcast. And this is me, Sumbal Ali. Hope you guys are doing well. And in today's episode, we would be discussing a very serious topic, which is social media addiction and time consumption. We have a very special guest and very talented guest here with us, Sir Azhar Shukera. And he's a specialist of film and documentary. And we will be getting the information about his experience throughout his life. Hello, sir. How are you? फाइन। मेरा वैसे जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है कि मैं लास्ट ऑलमोस्ट 12 ईयर्स से फ़िल्म टीच कर रहा हूँ। उसमें फ़िल्म एस्थेटिक्स और इंट्रोडक्शन टू सिनेमा प्लस है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग टीच करता हूँ, और साथ में मैं इंडिपेंडेंट जो है वो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो कंडक्ट किए हैं अलोन एंड विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। Okay. Sir, during your career, what you have observed, like what impact social media has on our lives? अच्छा, उस पर मेरे ख्याल में अब मैं खुद अर्ली राइज़र हूँ, और मेरे ख्याल में जो मैं ऐसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जो हाउ आई थिंक कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी भी प्रोफेशन में पर्टिकुलरली आप एनी प्रोफेशन, आपका जो टाइम का कॉन्टेक्स्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें जो है कि अगर मैं अब बात करूँ इन टीचिंग कॉन्टेक्स्ट में, तो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि जो पहली क्लास है सबसे पहले जो है कि मेरा जो टाइम है, यानी आपके पास ये चॉइस होती है कि आप सुबह पहली क्लास लें, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए कि सबसे जो सुबह का टाइम है वो सबसे ज़्यादा फ्रेश है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो। और एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से भी यही होती थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमेशा स्टूडेंट्स के लिए एक मसला होता है सुबह। अब क्योंकि नॉर्मली अगर हम सुबह की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 8:30 9 ओ क्लॉक दैट इज़ जो है फर्स्ट क्लास का टाइम होता है। तो इट्स ऑलमोस्ट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, 10%, हार्डली 20%, जो बड़े आराम से कंफर्टेबली जो है वो सुबह आ सकते हैं। और मैं इट टुक मी लॉट्स ऑफ इयर्स टू वर्क आउट कि क्या रीज़न क्या है। अब स्टूडेंट बहुत खुल के शेयर नहीं करते, लेकिन मुझे जो सारा जो मुझे मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आया कि अब सुबह बंदा कौन नहीं आ सकता जो सुबह अब बहुत लेट सोएगा। Exactly. अगर आप बहुत लेट सोते हैं, अब फिर देयर इज़ अ क्वेश्चन कि जी आप फिर सारी रात क्या करते हो। तो दिस इज़ अ वेरी ऑब्वियस, मेरे ख्याल में कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि रात का कुछ ऐसा टाइम होता है, बाकी दिन में आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी मसरूफ़ हो रात को बैठ के, तो आप हर कोई अपने अपने जो है टेस्ट, अपने अपने हिसाब से जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, स्नैपचैट है, इंस्टा है, फेसबुक है, फेसबुक शायद अभी उतना। तो अब ये है कि आप उस सारा टाइम जो है वो आप उसमें इंगेज रहते हो। अब और ये आपको इतना इंगेज करता है कि उससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। Exactly. और डेफिनेटली अगर आप बहुत अच्छे से सोए नहीं हो, ठीक है, अभी तो मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन कोई भी हो तो अगर आप अच्छे से नींद नहीं लोगे तो डेफिनेटली आप जो है सुबह Exactly. नहीं उठ सकते। मेरे ख्याल से बहुत से लोग ऐसे हैं कि they don't realize that they are actually addicted to social media. So I guess we do have to figure it out, like it is affecting our lives, right? नहीं, डेफिनेटली देखिए, अब बल्कि बहुत सारी डायनामिक्स हैं इस चीज़ के ऊपर। ये मेरे ख्याल में दैट्स नॉट इतना सिंपल, और देखने को या एक डिस्कस करने को शायद इट साउंड सिंपल कि जी ये आपकी एक एडिक्शन है, लेकिन मेरे ख्याल में बातें काफ़ी ज़्यादा डीप हैं और इसके काफ़ी ज़्यादा एंगल्स हैं कि कैसे ये सोशल मीडिया डिज़ाइन ऐसे हुआ है, और कैसे हुआ है कि जी आप जब आप स्टिक करते हो, जब आप उसमें आप शुरू करते हो, तो आपको टाइम का बिल्कुल एहसास नहीं होता Exactly. कि आप ऐसे आप उसके बीच में घुसे जाते हो एक बिल्कुल दलदल की तरह, और आपको घंटों का भी एहसास नहीं होता। और आप इस तरह से वो एक इंटरेक्टिव है या इस तरह से आप ओके। तो अब उसको अगर आप इसको थोड़ा सा इसका देखें, तो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में या इसको टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया के, तो एल्गोरिदम मेरे ख्याल में, अब मैं बहुत उस तरह से टेक्निकल तो नहीं हूँ, लेकिन एक मुझे बात समझ आती है कि एक सर्टन कंज्यूमरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में और एल्गोरिदम के कॉन्टेक्स्ट में कि वो आप यानी कि आपके इंटरेस्ट को
जो एल्गोरिदम है किसी भी सोशल मीडिया का, वो फेसबुक है, वो यूट्यूब है, वो इंस्टा है, वो स्नैपचैट है, कि आपको वो वैसी सजेशंस वो देखते हुए कि कौन सी चीज़ आपका कौन सा इंटरेस्ट, वो इतना स्मार्ट सिस्टम या इस तरह का सिस्टम है कि वो असेस करता है, वो अंडरस्टैंड करता है जो कि हम बोल रहे होते हैं, लाइक इफ वी आर डिस्कसिंग एनीथिंग और थोड़ी देर बाद व्हेन यू विल चेक योर फोन, इट वुड बी ऑन योर सोशल मीडिया फीड। राइट। तो डेफिनेटली आपका वो असेस करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए आपके इंटरेस्ट को, तो वो आपको ऐसे इंगेज रखता है, वो उसका एल्गोरिथम इसका इंगेज रखता है कि वो आपको जो है कि आप एक वीडियो से, एक पोस्ट से, एक चीज़ से आप दूसरी से तीसरी से चौथी, तो आप उसमें ऐसे, और उससे फिर आपका जो सारा का सारा जो है, बट डेफिनेटली उसमें उनका जो इंटरेस्ट है कि उनको एड्स आ रही हैं, या वो आपको जो है वो उनका सारा बिजनेस कि कितना ज़्यादा टाइम आप उसके ऊपर आप स्पेंड करते हैं, कितना टाइम करते हैं, कितना आप कंज्यूम करते हैं, तो डेफिनेटली वो सारा का सारा जुड़ा हुआ है उनके उस सारे बिजनेस मॉडल से। और डेफिनेटली जब आप वो एंगेज रहेंगे, अब डेफिनेटली उनका तो इसमें फ़ायदा है या उनका इंटरेस्ट है, लेकिन आप अपना जो क्वालिटी टाइम है वो आप वेस्ट कर रहे हैं, या आप वो जो है आप उसमें एंगेज होते जा रहे हैं। और अल्टीमेटली होता क्या है कि अगर हम रात की बात करें तो डेफिनेटली आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो आप एग्जैक्टली। कंज्यूम कर और बैठे। मेरे ख्याल से स्लीपिंग पैटर्न हम आजकल का जनरेशन का इतना ख़राब है कि वी डोंट हैव अ प्रॉपर स्केड्यूल फॉर एनीथिंग, वी डोंट हैव प्रॉपर स्केड्यूल फॉर आवर लंच टाइम्स, फॉर आवर वर्क, और एकेडमिक परफॉर्मेंस आर बीइंग अफेक्टेड, और हमारी अपनी पर्सनल लाइफ इज़ बीइंग सो डिस्टर्ब। हमने पैरामीटर सेट कर लिए होते हैं, हर चीज़ का स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन वॉचिंग एंड स्क्रॉलिंग होल डे। हाँ श्योर। अब उसमें कल ही एक जो है एक डॉक्यूमेंट्री थी कि हाउ माइंड वर्क्स और हाउ माइंड जो है, तो उसमें देयर इज अ वेरी वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट्स कॉल्ड फोकस। अच्छा, अब जनरली अगर हम क्वालिटी लाइफ की बात करें तो डेफिनेटली आप जो भी लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम हमारा उस पर फोकस नहीं है, अगर हम उस पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वी कांट परफॉर्म क्वालिटेटिवली। तो अब इशू ये है कि ह्यूमंस जो हैं, अब वो तो एक टाइम पे क्वालिटी वाइज सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, बट जो कंप्यूटर है, जो टूल्स हैं, अब उनका मामला है कि वो एक मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। अब वो आपको, अब बात क्या होता है कि वो आपका जो मेन फोकस है वो अपनी उस कंजप्शन की तरफ लेके जाते हैं, और आपका जो क्वालिटी टाइम है, जो आपका क्वालिटी फोकस है, वो कंज्यूम कर जाते हैं। और इवन हम रियलाइज ही नहीं करते कि दैट वाज नॉट, और कि ये हमारा क्वालिटी जॉब नहीं है। कि अगर डेफिनेटली रात के टाइम की बात करेंगे तो रात को अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे तो आप सुबह को फ्रेश नहीं उठेंगे, तो जब फ्रेश नहीं उठेंगे तो कोई भी काम आप क्वालिटी का नहीं कर सकते। अगर हम दिन की बात करें तो अगर फ्रेश उठ के हम पहले, अगर हम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हमारा काम नहीं है, हम जो अपना काम करना चाह रहे हैं, अगर हम फोकस नहीं करते और फिर अगेन हम एंगेज हो रहे हैं किसी सोशल मीडिया पे, तो अगेन वी स्टार्ट कंज्यूमिंग, और हमारी जो क्वालिटी एनर्जी है, जो फर्स्ट एनर्जी, देखें कि जब भी उठ के आपके जो फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ, वो के सबसे ज़्यादा क्वालिटी होती है। एग्जैक्टली, हम उठते साथ पहले अपने फोन चेक करते हैं, लाइक व्हाट नोटिफिकेशंस वी हैव, एंड अच्छा रात को ये छोड़ के सोते हैं, सुबह वी हैव टू कंटिन्यू दैट ओवर। श्योर। तो अगर आपके फर्स्ट क्वालिटी आवर्स अगर आपके सोशल मीडिया ने ले लिए, तो हमारी क्वालिटी एनर्जी तो जो है वो हमने ऑलरेडी हम स्पेंड कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपका हमारे में वो क्वालिटी एनर्जी ही नहीं होगी, हमारा फोकस लेवल वो चीज़ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में और फिर ये सर्टन लेवल पे, और जो अगर हम फिर इसको अगर हार्मोनिकली देखें तो ये भी है कि जी सर्टन रिसर्चेज, आई एम नॉट साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो जनरली हम सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं कि जो सारी चीज़ें हैं वो सर्टन हार्मोन्स को, वो डोपामीन है, वो एक सर्टन रिवॉर्ड्स के या सर्टन जो हार्मोन्स हैं, कि वो उसका एक ऐसी डायनामिक्स है साइकोलॉजिकल कि हमारे सर्टन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो हमें, और यानी कि फिजियोलॉजिकली, नॉट सिंपल साइकोलॉजिकली, इवन फिजियोलॉजिकली हमारी जो बॉडी के अंदर चेंजेस हैं वो थ्रू हार्मोनिकली, कि हम वो एंगेज रहते हुए, तो डेफिनेटली, और उस कॉन्टेक्स्ट में हम अपना क्वालिटी टाइम और इवन अपनी जो मेंटल हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कि हम जो है हमारा वो डे का जो आप कह लें कि अगर 4-6 घंटे, और ये भी मेरी जनरल स्टूडेंट से बात होती है कि
एवरेज हम पूछते हैं कि जी आपकी 24 आवर्स में कंजप्शन कितनी है, तो मेरे ख्याल में दैट इज मिनिमम 6 आवर्स के अराउंड, 4 5 6 एग्जैक्टली आवर्स के हम अराउंड होगी। खाना खाते वक्त भी नेटफ्लिक्स देखना प्रेफर करते हैं राइट। rather than talking to our family and giving time to them. I guess it ha we I shouldn't say कि we have consumed social media has consumed us या in my point. श्योर, डेफिनेटली। तो उसमें अगर आपका देख लिए 6 से 7 घंटे, और वो 6 से 7 घंटे सिंपल 6 से 7 घंटे आपके क्वालिटी 6 to 7 आवर्स अगर कंज्यूम कर लिए सोशल मीडिया ने, तो फिर आप और कोई काम जो है वो बहुत मीडियोक्रिटी में और बड़ी एवरेज रिजल्ट तो आप दे सकते हो, क्योंकि आपका आप साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म क्वालिटी। तो आपका जो है वो सारी एनर्जी तो आपका सोशल मीडिया कंज्यूम कर गया। आप सर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट पैरामीटर्स आर जो कि हम ले सकते हैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, सोशल मीडिया की कंजम्पशन को कम करने के लिए, टू मेक आवर लाइफ अ क्वालिटी लाइफ? नहीं, इट्स वेरी हार्ड। अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिए अब चीज़ें डिज़ाइन इस तरह से हो गई हैं, सिस्टम इस तरह से, और सिस्टम इम्पोज के देखिए अब एक पहले ये होता था कि ये दिस ओनली यंगस्टर्स, अभी आप इवन एजेड लोगों को देखेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में जो टेक्नोलॉजी ने एक इस तरह से किया है कि हमारे माइंड को इस तरह से कह लें कि कंडीशन कर दिया है कि वो कि हम कुछ कर ना रहे हो, हम सिंपल बैठे हैं, तो हमें क्या कहते हैं, हम बोर होना शुरू हो गए। यानी कि Exactly. कि अब यानी कि क्या है, ये मेरे ख्याल में द मोस्ट हार्ड थिंग कि हम कुछ ना करें, हम सिंपल बैठे, इट्स ऑलमोस्ट दिस इज द इम्पॉसिबल। नेसेसिटी ऑफ लाइफ. अब ये नहीं, आप देखिए ना, अब यही बात है कि आप नेसेसिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी ने कंडीशन माइंड को इस तरह कर दिया है कि आप कि कुछ ना करें, बैठ ही सकते। तो कंजम्पशन ऑफ सोशल मीडिया इज अ वेरी सिंपल वे टू एंगेज योर माइंड, कि जी आपको अब वो टू स्पेंड टाइम। देखिए कि अब जनरल सी एक बात है कि आप करके देख लें, ये घर में देख लें, आप मार्केट में चले जाएं, आप किसी इंस्टीट्यूशंस में चले जाएं, अदर देन स्कूल्स में थोड़ा सा ज़रा डिसिप्लिन और तरह का है, तो आप देखेंगे कि लोग 4 5 लोग इकट्ठे बैठे हैं, कम से कम 2 3 अपने फ़ोन पे कुछ कर रहे होंगे। हो सकता है कि एक दो, यानी कि आपको मेजॉरिटी लोग कोई बात कर रहा है तो कर रहा है, तो अदरवाइज क्या कर रहे हैं। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि जो आप साथ वाले बंदे के साथ बात नहीं कर रहे, जो आपके साथ बैठा है, ठीक है, आप किसी Exactly. अब सोशल मीडिया में आप किसी बहुत दूर बंदा बैठा है, या किसी कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसी एक्टिविटी में है जो कि प्रेजेंट नहीं है, पे एक वर्चुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन, तो बहुत सिस्टम कम हो गया, बहुत कम. तो अब फैमिली में भी ऐसा है कि लोग इकट्ठा होते हैं, तो ऐसी थोड़ी सी बात की, एंड अगेन एंगेज योर ओन सोशल मीडिया। Exactly. तो मेरे ख्याल में वो अब अननोइंगली, अनकॉन्शियसली आपका सिस्टम ऐसा है कि वो आपको इतना इंगेज रखता है कि हमारे लिए मेरे ख्याल में वो सिर्फ एक ही सूरत है। इवन अगर आप देखिए फ़ोन को साइलेंट रख दें, फ़ोन को साइड पे रख दें, तो नहीं रहा जाएगा आपसे। Exactly. वो होता है कि अच्छा फोन इज ऑन साइलेंट, नाउ आई हैव टू गो एंड चेक व्हाट हर नोटिफिकेशंस आई मिनट हैव. 2 मिनट के Even बाद कि दो लोग अगर साथ बैठे भी हैं, one is on the phone and he or she is not even bothering to listen the other person. नहीं। The person would be saying जी जी मैं सुन रहा हूँ, but he or she wouldn't be focusing on what the person is saying. तो मेरे ख्याल में तो सिर्फ जो अटेम्प्ट की जा सकती है कि जी अगर आपको, तो जो भी आपका क्वालिटी टाइम है, जो भी आपका है, तो अगर आप सिर्फ उस पर फोकस करें, तो मेरे ख्याल में कि फ़ोन बिल्कुल फिजिकली आउट ऑफ रीच हो और Yeah. बंद हो, तो मे बी दैट सिर्फ मेरे ख्याल में तब ये पॉसिबल है कि सिर्फ वो टाइम। अदरवाइज ऐसी एडिक्शन ऑलरेडी डेवलप हो गई है, ऑलरेडी माइंड कंडीशन है कि अननोइंगली, अनकॉन्शियसली, कि आपको पता ही नहीं चलता, फ़ोन उठाते हैं और आप एंगेज हो जाते हैं, और टाइम गुजरने का नहीं पता चलता, और आपको पता चलता है कि ओहो आपने ये असाइनमेंट करनी थी, आपने ये काम करना था, आपने इससे करना था, और फिर आप वो बड़ी नॉर्मल सी बात आपने सुना होगा जी कि आप फ़ोन करते हैं कि तो आप कहते हैं बस मैं 5 मिनट में मैं पहुंच रहा हूं। तो आप और देखें, एक एंड से आप बाहर ट्रैफिक देखें, तो आपको एक हर बंदा एक भाग दौड़ में लगा होगा। तो अब बात है कि डेफिनेटली जब आपका टाइम, आपकी प्रायोरिटी
जो है वो अब आपने जब आपके पास टाइम ही नहीं है, अब टाइम आपका स्पेंड कर लिया आपने, तो डेफिनेटली आपका जो है वो सारी प्रायोरिटीज़ आपके ऊपर नीचे हो गई, आपका टाइम आपके हाथ से निकल गया, और वो सारी जो पैनिक है वो आपको सारी I have seen दिखाई देती के है। social media के through there is some kind of aggression in people which is being developed. Do you agree on this or not? There is some kind of, I have seen so many comments, influencers और bloggers की post पे, why do you post her stuff, you know people cannot afford it and stuff like that. There are so many situations out there जो कि मैंने देखी हैं Instagram पे and Facebook पे especially, that people are commenting. What I have observed कि इसके through aggression भी develop हो रहा है people में. देखिए अब एक समझने की बात है कि सोशल मीडिया एंड पर्टिकुलरली जो टेक्नोलॉजी है, अब ये सारी वर्चुअल वर्ल्ड है, और अब जनरली मेरे ख्याल में कॉन्शियसली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटर्मन कि ये रियल लाइफ नहीं है। हमारी रियल लाइफ क्या है, हमारी रियल लाइफ की रिलेशनशिप्स क्या हैं, हमारी रियल लाइफ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमने अपनी रियल लाइफ में कैसे कोप अप करना है। अब सोशल मीडिया ने इस तरह से रिप्लेस किया है हमारी प्रायोरिटीज़ को, और उसको इस तरह से कंडीशन किया है कि जो हमारी रियल लाइफ है वो कहीं बहुत पीछे चली जाती है। लेकिन वो एक आखिर प्रेशर तो बिल्डअप करती है कि देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने पढ़ना है, आपने परफॉर्म करना है, लेकिन जब आप अपनी प्रायोरिटी में कंफ्यूज हो गए, आप अपने टाइम स्पेंडिंग में कंफ्यूज हो गए, आप अपनी आप एनर्जी में, अपनी क्वालिटी लाइफ में, तो जब आप नहीं परफॉर्म कर रहे अपनी रियल लाइफ में जैसे रिक्वायरमेंट है, नहीं परफॉर्म कर रहे, तो डेफिनेटली आप फ्रस्ट्रेट होंगे। डेफिनेटली आप जो है आप अपने, और बात सिर्फ आप आपकी एज अ स्टडी की बात नहीं है, अपने रिलेशनशिप्स, जब आप अपने जो मोस्ट लविंग आपके जो आपके लिए मैटर करते हैं, जो आपके लिए प्रायोरिटी पे हैं, अगर आप उनको क्वालिटी टाइम नहीं देंगे, मिनिमम आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपको किसी को भी अंडरस्टैंड करना है, आपको उसको टाइम देना होगा, उसको सुनना होगा, उसको समझना होगा। लेकिन अगर आप वो क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे, आप उसको टाइम नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे, So true. आपकी जॉब डिस्टर्ब होगी, आपका आना जाना डिस्टर्ब होगा, आपकी सिंपल है खाना खाने में, सिंपल एक छोटी छोटी चीज़ों में। यानी कि अभी तो इस लेवल की रिसर्च आ गई है कि जी आप वॉशरूम में बैठ के अगर यूज़ कर रहे हैं, तो आई डोंट नो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कितना ठीक है नहीं ठीक है, बट ये इज़ ऑलरेडी इन कन्वर्सेशन में है, रिसर्च में है, कि आपका जो हाइजीन का है, कि वही जो है वो हाइजीनिक जो सिचुएशन आपके वॉशरूम की है और आपके फ़ोन की है, वो आपको एक So सच true. सिचुएशन It's में, on. यानी कि देयर इज़ नो प्लेस, नो टाइम जो इससे बाहर हो। So और true. वो सिंपल ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कनेक्शन है, वो आपकी रियल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, वो रियल लाइफ को आपको जो है उसकी प्रायोरिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो डेफिनेटली उससे फिर आपकी एक साइकोलॉजिकली चेंज आएगी, और वो फ्रस्ट्रेशन भी होगी, और वो फ्रस्ट्रेशन डेफिनेटली टर्न इनटू एग्रेशन। Exactly. Thank you so much, sir. It was such a great discussion and useful discussion with you. Thanks for coming. ओके जी। So everyone, I hope this discussion helps you a lot. I hope you all follow healthy strategies and healthy interactive system with your virtual world and your real life. So take care for the next time. Allah Hafiz.